First of all, thanks a lot for finding time, sir, and giving us this opportunity to interact with you. We have coaches, we have athletes, their parents. Everyone is excited to understand way gymnastics is happening in India, and what are the ways in which they can improve their performance, participate in international events. So, all yours, sir. The mic is all yours. Thank you, Rishikesh. I see Sanjay Shetty ji, and of course, I see a whole lot of people there. But just a very few. I don't know whether Bakoria Saab is there or not, but He's there, sir. Very good evening, sir. Good evening, Om Prakash ji. How are you? All well, sir, by the God grace. How are you, sir? You're looking as handsome and as smart as ever. Thank you. My So best wishes to you on that account. thank you. And well, let me simply start by saying that it is such a pleasure to be joining all of you, आप सबको. और मैं सबसे पहले बकोरिया साहब आपको आपके डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज महाराष्ट्र है उनको बधाई देता हूं. साथ ही साथ ऋषिकेश कुमार जी को जो फाउंडर एंड सीईओ एक्स्ट्रा लिविंग है कि आप लोगों ने ये मिलके ये एक इनिशिएटिव लिया इस समय, बिकॉज इन परिस्थितियों में तो मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन का ही एक सिस्टम है, माध्यम जिसके थ्रू हम लोग मिल सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो अभी कोई मुमकिन है नहीं. और देखते हुए कि महाराष्ट्र के क्या हालात हैं और उसके बाद दिल्ली के क्या हालात है, मेरे ख्याल से वो रोज के रोज रेस ही लगी रहती है कौन आगे बढ़ेगा. बट दोनों ही जगह काफ़ी कोविड के उसमें स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है. लेकिन ये कहते हुए मैं आपको एक बार फिर इसकी बहुत बधाई देता हूँ. मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. जहाँ तक बिकॉज मुझे आई बिलीव कि 50-60 से ऊपर कोचेज और अपने मिस्टर घुम्मन इज ऑल्सो ज्वाइन, वेलकम टू हिम. क्योंकि 50 से ज़्यादा कोचेज और एथलीट्स अपने जिमनास्ट हैव जॉइंड दिस ग्रुप टुडे. तो उन सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. एंड आई वुड ऑल्सो वेलकम देम टू दिस ऑनलाइन सेशन कि उन्होंने समय निकाला और उन्होंने ज्वाइन किया है. वैसे तो सबके फायदे के लिए है. तो जहाँ तक जनरली जिमनास्टिक्स का, देखिए आप सब लोग जिमनास्टिक्स करते रहे हैं, स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो स्पोर्ट क्या है उसके बारे में तो कोई मुझे खास बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग ये गेम खेल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं. लेकिन ये है कि हमारे देश में जो इस समय जिमनास्टिक्स का लेवल है, देखिए पिछले 8-10 साल में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. मुझे मालूम है कि जब मैं पहले 2003 से 2007 में था, उस समय का लेवल और आज के लेवल में बहुत अंतर है. आज का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र स्टेट ने तो बहुत अच्छा किया है. उसके लिए मेरी महाराष्ट्र स्टेट को बहुत बधाई है आप सबको. पर महाराष्ट्र के साथ साथ और स्टेट्स ने भी काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल करी है और सर्विसेज का बड़ा योगदान रहा है. अपने जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले हैं, उन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है इस स्पोर्ट को आगे ले जाने में. और आज की तारीख में दीपा कर्माकर और उनके जो कोच हैं मिस्टर नंदी, उनको कौन नहीं जानता, देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत जानते हैं. और मेरी तो ये कामना है और इच्छा है कि दीपा जैसे बच्चे और निकले मेहनत करके आगे इंटरनेशनल एरिना में पार्टिसिपेट करें और मेडल्स जीतें. लेकिन मेडल्स तभी आएंगे जब हम लोग पूरे मन से, पूरी लगन से मेहनत करेंगे. बिकॉज बिना मेहनत किए, बिना श्रम किए, बिना अपना टोटल कमिटमेंट के हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकते. बिकॉज जो हम कर रहे हैं हमसे और जो एडवांस कंट्रीज हैं वो और रोज कर रही हैं. तो हमने तो पहले का भी जो बैकलॉग सा है वो कवर करना है और फिर आगे बढ़ना है. तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमको मेडल्स वगैरह मिले. हमने अपना, आप लोगों को मालूम है जीएफआई का क्या रहा है पिछले 4-5 साल में हिसाब किताब. बट इस बार इलेक्शन हुए
और हमने मिलके एक ACTC एनुअल कैलेंडर ऑफ ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन मिनिस्ट्री को सबमिट किया है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी सबमिट किया है, जिसमें मैंने यही बार बार कहा है कि हमको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए। हमारे जो बड़े बेहतरीन, हमारे भी बड़े अच्छे कोचेज हैं, उनको सप्लीमेंट करिए, बाहर के कोचेज लाइए। हमारे जजेस के लिए अब तो खैर 2020 की जो ओलंपिक्स हैं वो डेफर हो गई हैं 2021, होपफुली तब होंगी, तो जो जजिंग साइकिल है वो भी आगे एक साल बढ़ गई। तो हमने तो ये कहा था कि भाई 2020 जजिंग के बाद जो नई साइकिल जजिंग की होगी उसके लिए हमको सपोर्ट चाहिए, हम लोग बाहर से जजेस मंगाएं। जो हमारे वैसे कोचेज हैं उनकी कैपेसिटी बड़ी कैपेसिटी है, बट हमेशा कैपेसिटी को सप्लीमेंट करते अगर हम रहें और अपग्रेड करते रहें तो हमेशा फ़ायदा ही रहता है इसमें। और फिर हमने कहा कि इसमें हमको आप गवर्नमेंट मदद करे कि हम जितने से ज़्यादा यहाँ कैंप लगा सकें, और साथ ही साथ जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हैं गवर्नमेंट हमें उसमें सपोर्ट करे कि हम उन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, हमारा एक्सपोजर हो, और जब हम इंटरनेशनल स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगे और कम्पीट करेंगे तो हमारा एक लेवल और ही ऊपर जाएगा, हमारा हौसला ही बढ़ेगा। हम जब जीतेंगे तो हम और कॉन्फिडेंट होंगे, और उसी तरीके से ये सिलसिला चलेगा। तो अब फिर कोविड के बाद तो स्थिति थोड़ी कुछ बदल गई है, क्योंकि अभी तो ना कैंप्स हो पा रहे हैं, ना कोई लोग मिल के कोचिंग का, बट हाँ लोग घर पर काफ़ी कुछ कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, और कोचेज भी उनको गाइड कर रहे हैं। बट मेरा इसमें इतना ही कहना है, क्योंकि देखिए ये जिम्नास्टिक्स एक उन गेम्स और स्पोर्ट्स में है जो हाईली इंजरी प्रोन है। अनलाइक मोस्ट अदर स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स इज हाईली इंजरी प्रोन, और हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे जो बड़े बच्चे बहुत आगे के स्टेजेस में हैं, जिन पर हमारा पूरा वो है कि अगले साल जब स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल खुलेंगे तो जिनमें पार्टिसिपेट करके हम लोग मेडल्स ला पाएंगे, वो अपनी प्रैक्टिस करें, बट किसी के सुपरविजन कोई आसपास उनके ज़रूर हो। इन आइसोलेशन करने में देखिए कुछ किसी चीज़ का कुछ पता नहीं चलता। इन आइसोलेशन आप करते रहेंगे, कोई भी वहाँ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। आप बेशक कोई बगल में ही खड़े रहे, लेकिन कोई होना जरूर चाहिए आपके पास जब आप अपने आप सेल्फ ट्रेनिंग या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ, मुझे काफ़ी विश्वास है अपने कोचेस के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर कि आने वाले समय में हम लोग काफ़ी अच्छा निकालेंगे, प्रोग्रेस निकालेंगे। सबकी सपोर्ट इसमें चाहिए होगी। पर्टिकुलरली एक चीज़ और मैंने इस बार अपने जो ACTC हम लोगों ने डाली है कि आपके वो महाराष्ट्र से ही हैं अजीत जरांडे जी, मैं सबके नाम तो आप सब लोगों ने बहुत किया है, बट क्योंकि मैंने उनसे कहा था में भी डाला है कि ये अपना हम जो छोटे बच्चों को से लेके अगर हम शुरू करेंगे तो किस तरीके से इस गेम को, ये एक बड़ा स्ट्रेनुअस गेम भी है और एक डिस्ट्रेसिंग भी बड़ा है। ये इट इज अ फन स्पोर्ट, और उस उम्र से छोटे बच्चों की उससे लेके अगर हम इसको एज अ फन करें तो धीरे 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 ये बहुत, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत वेलकम। कि अगर हम छोटी सी उम्र से स्टेज से शुरू करें, मेक इट एज अ स्पोर्ट, फन स्पोर्ट, वही बच्चे आगे इसको लेके जाएंगे, और हर स्टेज पर हम लोग जो है एक डिफरेंट लेवल की इनकी ग्रेडिंग करेंगे। हमारा कोड ऑफ पॉइंट्स हम लोग अपना करेक्ट कर रहे हैं, बड़ा ये है हुआ चल रहा है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड ऑफ पॉइंट्स है वो एक हद तक तो ठीक है, बट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर हमको कम्पीट करना है तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, बट मैं डेफिनेटली मैं शुरू में मैं अपने ये जो मेरी फीलिंग्स हैं बताऊं, बट आई लाइक टू हियर ऑल ऑफ यू। तो इन शब्दों के साथ लेट मी नाउ ओपन अप द हाउस टू एवरीवन टू जॉइन इन and give their views as to how to promote gymnastics in this country. And once again, let me thank Mr. Bakoria for this initiative and Mr. Rishi Kumar. Thank you so much. Thank you, sir.
So I have few questions that people have been asking. I will put that across to you, and then after that, again, we will start taking questions from the audience. So it's great that you are thinking for the Olympics and the vision that you have. I got the opportunity to discuss with you in detail, and it is really impressive. So I had a session with parents of athletes in the morning, and there were roughly around 6 to 7 of them from gymnastics, and they were really excited to understand about how GFI is trying to help athletes grow further. And the point that you talked about, the risk of injury, that is something that parents are also becoming aware, and we are trying to tell them how to improve the fitness level and strength of the gymnast because of the nature of the sport. So there is one question which many people have asked is for excellence in international events, do you see uh, any initiative which is being taken by GFI or the government, and what kind of support can be extended to people who are performing हाँ, well? ऋषिकेश जैसे मैंने कहा था, इनफैक्ट आई हैड सेड राइट द वेरी बिगनिंग, देखिए देयर कैन बी नो सब्स्टिट्यूट टू practice, exposure. You have to expose your children to as much competition, both within the country, but particularly outside the country. If you're thinking of and you're aiming at winning medals internationally. Now, I am not saying that we are ready for medals for the next Olympics, but yes, definitely we should aim at the Olympics thereafter. There, we have 5 years to do so, and I really see no reason that why we cannot aim at that. But yes, I fully agree that government and the GFI will have to totally support our athletes, our coaches, and in helping them to impart the training and the children. And that's the reason, as I was saying in the beginning, that for the last 7-8 years, GFI has been in a bit of a trouble, because of which the children, बच्चों को भी जो नेशनल चैंपियनशिप वगैरह होती रही हैं, उसमें अपने खर्चे से आना पड़ा है, कोई उनको रेलवे कंसेशन नहीं मिल पाया, जो भी स्टेट्स ने चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करी है वो अपने पैसे से करी है, उसमें उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली. अगर सपोर्ट उनको मिली होती, अगर GFI रिकग्नाइज होता, तो उतना ही वो पैसे अपने बच्चों की ट्रेनिंग वगैरह पर खर्च कर सकते थे. बट होपफुली हमें उम्मीद है दैट शॉर्टली भी हमको रिकग्निशन GFI को मिल जाएगा, और फिर रिकग्निशन के साथ साथ जो भी सपोर्ट आता है, नॉट ओनली गवर्नमेंट सपोर्ट आई एम टॉकिंग ऑफ, I am talking of the support from the private sector as well. As of now, since GFI is not recognized, so even the private sector is a bit wary of putting in money, but I am quite confident, because काफी private sector के लोग भी आते रहे हैं, and they've been saying that the day the GFI gets government recognition, they would also chip in. So I personally feel that we have to get the best of people in to train our athletes, supplement basically the efforts of our own coaches, upgrade the skills of our own coaches, and government always is there, because for the last few years, government has been extremely supportive in at least ensuring that the children are able to, or at least are able to go abroad for participation in as much and as many competitions as possible. So this is what I think. Right, sir. So the other point was, all of us know that there is abundance of talent in India when it comes to gymnastics in different cities, villages, rural areas. So is there any talent hunt kind of program that is being planned? Well, this is like this. Unlike, you have to understand, Rishikesh, that gymnastics is not like any other sport that you can just go out to the villages and say, let's do a talent search. Right. I believe twice Sports Authority of India ने कोशिश करी कि जो ये नट होते हैं, जो आप देखते हैं बड़े शहरों में, अपने लाल बत्ती जो क्रॉसिंग होती हैं, वो वहाँ अपना कलाकारी दिखाते रहते हैं, या गांवों में भी जो बैलेंसिंग वगैरह करते रहते हैं. Right. वो 2 बार साई ने कोशिश करी उन बच्चों को एसोसिएट करके उनको लाने की, बट वो चला नहीं ज़्यादा. And both the times, I think the scheme is not
succeeded. I wouldn't say it failed. Some children must have come out of it, but not to the level that was expected. Now, we can only pick up our winners from the lot जो आज की तारीख में जिम्नास्टिक बच्चे कर रहे हैं, बिकॉज ये ऐसा भी स्पोर्ट नहीं कि बिना आप किसी कोचिंग के, भाई दौड़ कोई बच्चा तैराकी है तो तैराकी तो आपके गांव में तालाब होते हैं, उनमें भी बच्चे तैरते हैं, बच्चे जो है अपना नदी में भी तैरते रहते हैं, बच्चे दौड़ लगाते रहते हैं. बट जिम्नास्टिक्स ऐसा स्पोर्ट आप सब जानते हैं कि बिना सुपरविजन के, बिना गाइडेंस के और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के होना, आप कुछ लेवल पर तो कर लेंगे बट आगे नहीं निकल पाएंगे. तो हमको अपने जो टैलेंट है, जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूलों में कर रहे हैं, चाहे क्लब्स में कर रहे हैं, चाहे कहीं कर रहे हैं, हमारा टैलेंट उन्हीं में से ही आएगा. और उसका जरूर है कि जो आपकी स्टेट लेवल की चैंपियनशिप होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप होती है, कोशिश ये होनी चाहिए कि हर स्टेट एसोसिएशन जो अपनी जूनियर्स और सब जूनियर्स और सीनियर्स की जो चैंपियनशिप कराते हैं, उसमें कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें. उनमें से जो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे वो नेशनल पर आएंगे. तो मेरा तो ये है कि जो talent scouting है, it cannot be done from outside, it has to be done from the practicing gymnasts. Okay, thanks a lot, sir. So we have asked everyone to drop their questions in the chat window. I'll keep reading out and we'll try to cover as much as possible in the next half an hour. We have the timeline of 4:45 to 4:50 for the session. So there are a few questions where they are asking, because of this crisis and COVID-19, there is a lot of uncertainty. So is there any clarity on the competitions that will be held in India in gymnastics? Well, frankly, I don't think there's any decision as of now, because even agar this entire debate is carrying on, some people say कि शुरुआत open कर देनी चाहिए, gymnastic clubs, there's a view नहीं होनी चाहिए, अभी नहीं खुलनी चाहिए. Most of the states, I think just about all states have as of now decided not to open. Delhi का ही बता सकता हूँ, दिल्ली ने अभी तो पहली अगस्त तक डेफर किया हुआ. उसके बाद क्या होता है, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी कोई फैसला तो लिया नहीं है कि जो स्टेडियम्स हैं जहां जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस होती है उनको खोला जाए. तो अभी तो ऐसा कोई मैं डेट बता नहीं पाऊंगा, बट होपफुली देखिए, सेफ्टी सबसे पहले है, प्राइमरी कंसर्न है. जब तक ये राइजिंग ग्राफ कोविड का चलता जाएगा, मुझे लगता नहीं कि ये खुलेगा. एक बार स्टेबल होकर डाउनवर्ड ट्रेंड आना शुरू हो जाए, तब उम्मीद है कि खुलेगा और खुलना चाहिए उस समय. बट अभी तो मैं भी फील करता हूँ कि जो स्थिति आज की तारीख में है, उस स्थिति में तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है. Right, sir. We understand the crisis and its repercussions. So there is another question which is around the program. Is there any program which is there for 2022 Commonwealth and Asian Games in gymnastics? Well, in fact, you see, the entire training program has been given in detail in the ACTC that has been submitted to the Ministry and the Sports Authority. So for me to at this point of time specifically कुछ हो तो मुश्किल है, but well, it's ACTC is an annual program, as you know, and what we have said is कि जो हमने इस साल का ACTC बनाया है, that is basically a stepping stone for preparing for the future. एंड उसी ACTC को लेते, जिसमें हमने काफ़ी एम्फसिस दिया है छोटे बच्चों को भी एट दी ग्रास रूट लेवल, उनको एज अ फन स्पोर्ट इन्वॉल्व करने के लिए, वही बच्चे आगे चलते चले जाएंगे. सो दैट इज द वे यू हैव टू बिल्ड इट अप. Right, sir. So there is a question around, is there any hurdle to get recognition for GFI by the government? Pardon? Is there any hurdle to get recognition to GFI by the government? There has been an issue, but I personally feel that that should be sorted out pretty soon. I am quite, one is in discussion with the government, and वो आपको मालूम ही है, I mean all of you are into sports, कि जितनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है 57 of them, तो हाई कोर्ट के पास कोई केस था, अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है मिनिस्ट्री पर, उसके बारे में फिर आगे जाएगी. सो मिनिस्ट्री ऑल्सो परस्यूइंग.
तो मुझे लगता है कि ये जल्दी इसका ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा. बट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम अदर्स आल्सो, सबके और क्या सुझाव हैं टू टेक जिम्नास्टिक्स फॉरवर्ड. Right. So I think we have got one response in that line. What is being mentioned is what is the incentive plan? There is an urgent need for Indian gymnasts to have a uniform style of coaching at a grassroots level in all disciplines, like in many progressive countries. This should also be supported by a strong GFI code of points, as well as uniformity in judging. Please do take some action. So that is one suggestion. Yes, actually, let me just say here that we, while forming these committees, one has formed a subcommittee on code of points to have a uniform code of points and a very progressive and modern structure of code of points, and that subcommittee is looking into it, and shortly they should be coming out with their recommendations. Okay, so the other question is, so what is the incentive given to the Indian gymnast by GFI to improve performance? Or are there any plan to have any specific training session by GFI, keeping in mind the next international competition? Oh yes, I mean I've said it earlier that as far as training sessions are concerned, we already in that ACTC said that we have a list of probables जो हमने बनाई है, and we are not only looking at one list, we are looking at level A, B, C teams, so that these A, B, C जो हैं वो, because यही कोई 5 या 6 बच्चे हर जगह नहीं जा सकते. What we have in mind is कि at least 15-20 बच्चे जो हैं internationally साथ ही साथ compete करते रहे in one championship or the other, ताकि जब एशियन गेम्स हो, एशियन चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, तो ये नहीं कि वी हैव ओनली 5 or 6 जिसमें से वी हैव अ बिग पूल ऑफ एटलीस्ट 20 odd athletes from whom we can pick up from. So that is the scheme of things. Right. So we have coaches who are very eager to learn and upgrade their skills. So do we have any upgradation plan that they can follow to enhance their skills at or with the international coaches? Again, it comes to the same thing that Right. we need to support them. Right. जो लोग अपने आप करना चाह रहे हैं, काफी लोग हैं कोचेज जो अपने आप ही कर रहे हैं, एंड माय बेस्ट विशेस टू देम, बट उनके जो एफर्ट्स, पर्सनल एफर्ट्स हैं, दे नीड टू बी सप्लीमेंटेड बाय द जीएफआई एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. And I'm only waiting for two things. One, of course, is the recognition to us, but that also is not also major चीज है जो ये कोविड के बाद जब ये खुलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट इज मोर देन विलिंग टू सपोर्ट द कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज वेल एज जजेस का. तो मैंने बताया 2021 के बाद ही होएगा, बट कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बहुत एम्फसिस है. Okay. There is a question from a parent who wanted to understand about the certificates that he missed out from Jodhpur. So is there any point of contact that they can reach out to? Well, this has come as a bit of a surprise because I thought कि जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जोधपुर में और जितनों ने पोजीशंस हासिल करी थी जोधपुर में, उन सबको सर्टिफिकेट्स जो हैं मिल गए हैं. खाली 2 स्टेट्स थे जिनको उधर नहीं मिल पाए थे जोधपुर में. एक था मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और एक था दिल्ली, और बोथ महाराष्ट्र और दिल्ली को बाद में जीएफआई ने उन बच्चों के सर्टिफिकेट्स उनके जो एसोसिएशन है उन एसोसिएशंस को भिजवा दिए थे. सो आई एम नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि अभी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट इट, बट अगर कोई ऐसा है जिसमें बच्चे ने पार्टिसिपेट जोधपुर में किया हो या उसको कोई पोजीशन मिली हो तो मेरिट सर्टिफिकेट के लिए और वो नहीं मिला है, तो मैं यही सुझाव है कि आप प्रेसिडेंट को एक मेल डाल दें और साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल जीएफआई को मेल डाल दें कि ये बच्चा था ये, बिकॉज हमने अब ये किया है क्योंकि देखिए इसमें सर्टिफिकेट्स में भी बड़ी प्रॉब्लम आती रही है. सो व्हाट आई हैव डन दिस टाइम इज कि हर नेशनल चैंपियनशिप का जो बच्चा फाइनली पार्टिसिपेट, क्योंकि जो हम पहले लिस्ट भेजते हैं और जो बच्चे वहाँ फाइनली आते हैं उनमें भी फर्क होता है. तो बच्चे जो फाइनली चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और जिनको मेरिट
आता है, उन सबको GFI की वेबसाइट पर दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, और वो कोई भी जो है उसको देख सकता है वेबसाइट पर जाके कि किसने पार्टिसिपेट किया, उसको क्या पोजीशन मिली, और ये हम आर्काइव कर देंगे ताकि ये पेपर डॉक्यूमेंट नहीं कि साहब कहीं कागज खो गए या हो गए, रजिस्टर खो गए, Right. ऑनलाइन हमेशा फॉर ऑल टाइम्स अवेलेबल रहेगा। तो अगर कोई Right. है जिसको नहीं है तो मुझे फिर लिख दें और सेक्रेटरी को लिख दें। Right, right. I'll share an email ID and I'll ask them to share details, which I can forward that to you. So there is one suggestion from a few parents. I'd like to hear the Since, suggestion. yes, yeah. So what they mentioned was because of And this my request entire, is कि जो सजेशन आ रहे हैं अगर आप इनको नोट भी कर लें, then you could send them to yes, me by mail later. हाँ, yes, yeah. All the chats are getting stored. So yeah. the suggestion is during this crisis, most of the athletes, especially gymnasts, they are not able to practice in a complex. As in, it is very difficult to practice these kind of movements at home. So if there can be some kind of engagement, some basic movement that can be done over a platform like Zoom, where there can be some engagement towards nutrition, towards strength and conditioning, towards mental wellness, towards the basics of gymnastics that can be done, it will be a great help. So it is not only because of the practice of the skill, but their stress level, and because they have been used to practicing outside and now they are at home for quite some time, it is affecting their mood. So if there is something that can be done around that, and it is not very difficult, I was discussing with them about the possibilities, and definitely it is doable. They'll need your support. We can have a collection of all the coaches and gymnasts who are there nationally on a platform, and then it can be done. So that is what was suggested from there. नहीं, I think a very good suggestion, and हमारे within the GFI जो इतनी capacity है और capability है, that this suggestion is most welcome, और हम लोग कोशिश करते हैं कि let's try and do it, because जितनी ये committees भी बनी हुई हैं उसमें बड़े, जिसका मैंने कुछ पहले जिक्र किया था, उसमें बड़े experienced लोग हैं, and I think they'll be very happy to contribute their time towards this suggestion. Right. And there was one more request that they generally look up to the top gymnasts like Deepa and others who have proven their excellence. So if we can have a session with them, like just a half an hour session or 15-minute session also, depending on their availability, it will give them a boost. So right now they are looking at everything that can help them uplift their mood and make them feel better about being an athlete. Mm-hmm. Yeah, so if that can... It's a very nice. I think we can always make a request to Deepa, and my personal feeling is that she would be more than willing to do this for us. Right, sir. So regarding a career for athletes, there were some concerns. Like most of the athletes who retire or who unfortunately get injured, they have to choose something which is very different from what they like. So is there any possibility of having some kind of career counseling or some kind of career opportunities in this sector, not necessarily only in gymnastics, but in this sector? Well, Rishi, is very difficult to comment on that, but I remember last time that I was in Pune and Mumbai, I was discussing this with one of the colleagues there, that you see, there's a lot of taking off from what he said, that we have international gymnasts who have now they are not in their prime. In their own time, they performed very well. They won medals all over, and now they have settled down somewhere or the other. They could be in the cities. They could be in the semi-urban areas. And one line that they could always think of is how to guide and coach children from a very young age for gymnastics. But yes, right. Problem is that because they know gymnastics and the spread is very wide. But how can the GFI support? I'm not too sure whether GFI can financially support, but I believe government of Maharashtra had once started this scheme
that old medal winners or old gymnasts who are no longer competing, that they, on a contractual basis, they had asked them to come forward, and I think some amount of money was being given to them. But that also, then after some time, that scheme was stopped. I really don't know why, but well, it's very difficult for me to make any commitment as to how Right. if I can support. Right. So if I just had a thought, GFI can act as a platform. Definitely, the gymnast they are gymnasts because of their discipline, and the characteristics that they display is required in many other sectors also. So in wellness and health. Definitely there is a requirement of good talent in different private sector. So GFI can definitely become a platform where they can encourage other sectors to come and interact with the talent which is available on your platform, and they can recruit post their evaluation. I mean, we can look at it, but there are already, I think, some very enterprising gymnasts of yours who open these private academies. I know it's not possible for everyone to open a private academy, but some have, because they had the resources and or there was some other or the other to help them out. Now that is one area, and but I had mentioned to them that when you open these academies, you have to be very careful about ensuring that the children who come there are absolutely safe, secure, and they don't get injured, because injury is something that is not one time, but is a long time implications. So Right. people have opened their academies. I mean, you could think of some people jointly getting together and making it, like I will say, making it a fun sport. So it could well Right. be that 4 or 5 people pool in their resources and try and open a center. But it's Okay. not very easy. It's easier said than done. Okay. So there is a suggestion which is in line with what you had suggested. So someone had asked if we can do some sessions for young gymnasts below 12 years. So that is definitely something that you spoke about in your first brief. Yeah. So any further comment that you want to add, as in any specifics if you have in mind? No, but like I said, let the suggestions come, and uh, once things start opening up, we'll see that, because GFI would always be there to help the gymnasts to the maximum extent possible. We will not be found wanting in this. Let me assure you of that, because athletes' interest is foremost to our mind, and we want to Mhm. promote gymnastics, because I think you yourself is earlier. I was seeing this little note that you said, and we also been saying some mother of all sports. Basically, overall training and molding in gymnastics helps not only gymnasts, it helps in